Good morning everyone, welcome to science class. Today we are doing the revision of chapter 12 sound in one shot. So we are starting with the first topic, that is sound. Sound क्या होता है? What is sound? Sound is the form of energy that produces a sensation of hearing in a person. Sound क्या है? क्या है? That is a form of energy जो क्या करती है हमारे अंदर सुनने की कैपेबिलिटी को पैदा करती है. That is called as sound. ठीक है, तो हम बहुत सारी अलग अलग तरह की साउंड सुनते हैं. दिन में हमें बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती है. कोई बर्ड्स की साउंड हम सुनते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स की हम साउंड सुनते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज डिफाइन साउंड. साउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. जो क्या करती है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने की सेंसेशन को पैदा करती है. दैट इज कॉल्ड एज साउंड. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ साउंड. वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉज ऑफ साउंड. ठीक है, बहुत सारी साउंड हम सुनते हैं. जितनी भी साउंड है सबका बेसिक कॉज क्या है? दैट इज द वाइब्रेशंस. बेसिक कॉज ऑफ साउंड इज वाइब्रेशंस. ठीक है, वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो व्हाट आर वाइब्रेशंस? अगर हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, वाइब्रेशंस क्या होती हैं? वाइब्रेशंस का मतलब होता है, आप सबने फोन के अंदर बहुत सारी चीजों में वाइब्रेशंस के बारे में सुना है. वाइब्रेशंस क्या है? दैट इज टू और फ्रो, लेफ्ट राइट या फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी. किसी बॉडी की टू और फ्रो मूवमेंट. ठीक है, या तो हम किसी भी बॉडी का टू और फ्रो मूव करना, जितना डायरेक्शन हमारी लेफ्ट है उतनी राइट में इक्वल डिस्टेंस में मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन. या फिर बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशंस के बाद साउंड. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास बुक में गिवन है कि कौन सी चीजें जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और किस किस वजह से साउंड प्रोड्यूस करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक सितार है हमारे पास, बीना है, ठीक है, हमारे पास ढोलक है. देयर आर सो मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है. जो सितार है, बीना है, इनके अंदर सितार के अंदर बेसिकली क्या होता है? सितार के अंदर जो उसके अंदर एक स्ट्रिंग लगा होता है उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. इसी तरह से आपकी बहुत सारी, जैसे ढोलक है जिसको हम बात करते हैं, ड्रम. ठीक है, ड्रम के अंदर क्या होता है? एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अपर सरफेस पे छोटी सी एक स्किल लगी होती है. जब आप उसके ऊपर आवाज करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में गिवन है जिनमें साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन बीइंग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होगी? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स हैव वॉइस बॉक्स. क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में? वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लैरिंक्स. क्या बोलते हैं इसे हम? लैरिंक्स. ठीक है, दिस इज द आउटवर्ड पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लैरिंक्स, जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, ट्रैकिया के अंदर. इस लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. अब इस वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट होता है? दिस वॉइस बॉक्स कंटेन टू वोकल कॉर्ड्स. इनके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं. वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? वोकल मतलब आवाज को पैदा करने वाले कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं. ये वॉइस बॉक्स में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर वोकल कॉर्ड्स आपस में स्ट्रेच होते हैं, खींचे हुए होते हैं. और बीच में क्या होता है? अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाती हूँ, ये हमारे पास वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर इस तरह से स्ट्रेचिंग होती है किसकी? वोकल कॉर्ड्स की. और बीच में क्या है? नैरो स्लिट और गैप बिटवीन है. इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? छोटा सा गैप होता है. जब आप एयर को लंग्स से बाहर की तरफ फोर्स आउट करते हैं, जब आपके लंग्स बाहर की तरफ एयर को फोर्स आउट करेंगे तो ये इस गैप में से एयर जो है वो वापस जाती है और ये वोकल कॉर्ड क्या करते हैं? दीज गेट वाइब्रेटेड. ये वाइब्रेट होते हैं. ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दीज वोकल कॉर्ड्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड. इन्हीं वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. सो इसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वी हैव द
वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स में क्या प्रेजेंट होता है, इस वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज लैरिंक्स व्हिच हैज टू वोकल कॉर्ड, जिसमें दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। दीज आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेच्ड होते हैं। व्हेन लंग्स फोर्स एयर, जब लंग्स बाहर की तरफ एयर को फोर्स आउट करते हैं तो ये देयर इज अ नैरो स्लिट और गैप बिटवीन द वोकल कॉर्ड, इसके बीच में छोटा सा गैप होता है जिसमें से वो एयर जो है वो निकलती है। एंड दीज वोकल कॉर्ड्स गेट वाइब्रेटेड एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दीज वोकल कॉर्ड, इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा जो हम साउंड प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स में साउंड प्रोडक्शन होती है। सेकंड हमारे पास आते हैं, फर्स्ट हमने ह्यूमन बीइंग्स के बारे में डिस्कस किया, सेकंड हमारे पास जो आता है वो कौन कौन से हैं, हाउ डू बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, बर्ड्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। बर्ड्स हैव सायरिंग्स, बर्ड्स में क्या होता है, सायरिंग्स होता है। सायरिंग्स क्या है, उनमें वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, सिर्फ सायरिंग्स होता है। इंस्टेड ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स की बजाय उनमें सायरिंग्स होता है जो विंड पाइप का काम करता है, जिसमें से जब एयर पास होती है दैट प्रोड्यूसेस द साउंड। ठीक है, इस सायरिंग से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तीसरा आता है उसके बाद बर्ड्स के बाद हमारे पास जितने भी आपके एनिमल्स हैं लाइक काऊ, बफेलो, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर भी सेम वोकल कॉर्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं। एंड ड्यू टू द वोकल कॉर्ड्स ये जो है, इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से एनिमल्स में भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, काऊ है, बफेलो है, इनके अंदर साउंड वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंसेक्ट्स की बात अगर हम करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स में द इंसेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग ऑफ विंग्स, विंग्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी साउंड ज्यादा होगी। जैसे आप देखते हो मच्छर है, मक्खी है, वो आपके आसपास जब भिनभिना रहे होते हैं तो वो अपने विंग्स को, अपने पंखों को वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इंसेक्ट्स के अलावा हमारे पास फ्रॉग आ जाता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। फ्रॉग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाउ डू द फ्रॉग प्रोड्यूस साउंड। फ्रॉग्स क्या करते हैं, दे पफ देयर वोकल सैक, उनके गले में वोकल सैक होता है, उनके पास वोकल कॉर्ड नहीं होते, दे हैव द वोकल सैक। ठीक है, दे पफ देयर वोकल सैक लाइक अ बलून, अपने बलून की जैसे वो उसको वोकल सैक को पफ कर लेते हैं, फुला लेते हैं, और जितना ज्यादा फुलाते हैं उसकी वजह से कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रॉकिंग साउंड। तो जितना ज्यादा वो पफ करते हैं उतनी लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है, जितना कम पफ करते हैं उतनी ही कम साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन a different type of organisms. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड जो है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेशन मीन ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम, एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो वो मटेरियल मीडियम तीन तरह का हो सकता है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है बेटा, वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, खाली जगह। ठीक है, फ्री स्पेस, इसमें साउंड ट्रैवल नहीं करती, साउंड डज नॉट ट्रैवल। ठीक है, इसमें साउंड ट्रैवल नहीं करती। इट मींस यहाँ पे एक एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट दी हुई है, देयर इज एन एक्टिविटी कि हाउ कैन यू राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट द साउंड डज नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, या तो सॉलिड चाहिए या लिक्विड चाहिए या फिर गैसेस चाहिए। कैसे, हमें पता है साउंड क्या है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड, सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल क्या होते हैं, वेरी फास्ट, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो एनर्जी एक को मिली, इसने अगले को ट्रांसफर करी, इसने उससे अगले को करी, इसने उससे अगले को करी, और इस तरह से जो साउंड है वो ट्रैवल करती है इन द सॉलिड्स। तो साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल किसमें करती
मोड ऑफ ट्रैवलिंग, ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है पहले अगर लास्ट ईयर प्रीवियस पेपर्स में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा साउंड जो ट्रैवल करती है वो किसमें करती है, दैट ट्रैवल इन द सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में स्पेस खाली होता है बीच में। ठीक है, लिक्विड में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस खाली होता है, तो इस वजह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। सो इसमें मीडियम यानी इससे कम फास्टेस्ट नहीं होगी, ठीक है, हैज लेस स्पीड देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से कम स्पीड में ट्रैवल करती है। और गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इस वजह से गैसेस में जो साउंड है वो बहुत धीरे ट्रैवल करती है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, ना ही गैसेस के पार्टिकल है, ना ही सॉलिड वाले पार्टिकल है, ना ही लिक्विड वाले पार्टिकल है। तो एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए वहां क्या चाहिए, देयर इज द नीड ऑफ, वैक्यूम के अंदर फ्री स्पेस के अंदर कुछ भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि हमारे स्पेस के अंदर, इन आवर स्पेस द लार्ज एक्सप्लोजन टेक प्लेस, बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं, बहुत सारे धमाके होते हैं। अगर हम अपने स्पेस के अंदर देखते हैं, मून के ऊपर या कहीं और भी, मून के चारों तरफ, ठीक है, बहुत सारे स्पेस के अंदर जो आपके बहुत सारी हेवनली बॉडीज प्रेजेंट है, एस्टेरॉइड्स हैं, आपके मून प्रेजेंट है, उस स्पेस के अंदर बहुत सारे धमाके। इवन अगर आप मून के ऊपर भी खड़े हो ना, मून के ऊपर भी दो लोग अगर खड़े हैं, अगर थोड़े से डिस्टेंस तक भी खड़े हैं ना, और एक पर्सन जो बात कर रहा है, दूसरा पर्सन वहां खड़ा बात कर रहा है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, वो आपस में बात नहीं कर सकते, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उनके पास मून पे क्या है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, मून के ऊपर क्या है ना, गैसेस है। ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, गैसेस के पार्टिकल्स ना होने की वजह से, मीडियम ना होने की वजह से वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज वैक्यूम, और वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन मून, एक पर्सन जो मून पे खड़ा है, बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन मून कैन नॉट हियर, कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता, क्या नहीं सुन सकता, कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स। ठीक है, वहां जो धमाके हो रहे हैं उनकी आवाज को, और साउंड ऑफ नियर बाय पर्सन, साउंड ऑफ नियर बाय पर्सन। ठीक है, कोई भी पर्सन वहां अगर खड़ा है या कोई भी एक्सप्लोजन हो रहा है, उसकी आवाज को वहां कोई भी पर्सन सुन नहीं सकता। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी के बारे में। आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी थी राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है पहले, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट sound needs a medium to travel, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, वीकेंड का बॉक्स, आप एक बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, उस बॉक्स को आप वैक्यूम पंप से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप है, सपोज वैक्यूम पंप। ठीक है, ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, ये वैक्यूम पंप क्या कर देगा, अंदर से सारी एयर को बाहर निकाल देगा। और इसके अंदर हम क्या लगा लेते हैं, इसके अंदर हम एक बेल लगा देते हैं, घंटी लगा देते हैं। ठीक है, और नीचे से हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, वैक्यूम पंप की हेल्प से सारी एयर को हम बाहर निकाल देते हैं और अंदर हम घंटी बजा देते हैं। ठीक है, जब पहले प्रॉपर्ली पड़ा है, आप घंटी को बजाएंगे, हिलाएंगे, यू विल हियर द साउंड, आपको ये साउंड जो है वो आसानी से सुनाई देती है। बट व्हेनेवर यू टेक आउट ऑल द एयर पार्टिकल्स फ्रॉम इट, जब आप इसमें से सारे एयर पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या होगा, साउंड नीड्स द मटेरियल मीडियम, साउंड आपको बाहर कोई भी सुनाई नहीं देती। इट मींस देयर इज नो मीडियम इनसाइड, अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। या फिर ऐसा आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम,
साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 222। पेज नंबर 222 पे आपको ये एक्टिविटी दी हुई है। साउंड नीड्स टू ट्रैवल अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करने के लिए साउंड को क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साउंड किसमें सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है। मीडियम मीनिंग साउंड ट्रैवल द मोस्ट। सबसे ज्यादा किसमें ट्रैवल करती है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द रिलेशनशिप आपकी जो है साउंड और लाइट का, कि साउंड और लाइट में से जो साउंड है वो आपकी क्या करती है, साउंड फास्टेस्ट, साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन अराइज होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है, दैट इज व्हाई डज द साउंड, व्हाई डू वी हियर द साउंड लिटिल लेटर। हम साउंड को लेटर सुनते हैं बजाय द फ्लैशेस ऑफ लाइट। ठीक है, ऑन द, सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी हियर द साउंड ऑफ थंडर। थंडर मीन्स जो आपकी बिजली चमकती है, बारिश होती है उस टाइम पे बिजली चमकती है, उस टाइम पे आप जो साउंड है थंडर की वो आप लेट सुनते हैं, लिटिल लेटर देन द फ्लैशेस ऑफ लाइट, देन द फ्लैशेस ऑफ लाइट। लाइट के फ्लैशेस की बजाय आपको जो साउंड की आवाज है, जो उसकी साउंड है थंडर की, वो आपको बाद में सुनाई देती है। क्यों, व्हाई? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास आता है। सो द रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम 3 लाख किलोमीटर भी राइट कर सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो द आंसर इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बट द स्पीड ऑफ साउंड इज ओनली 330 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम होती है। सो लाइट हमेशा, फ्लैशेस ऑफ लाइट आपके पहले आ जाएंगे। ठीक है, आपको लाइटिंग होती पहले दिखाई देगी, लेकिन जो साउंड है वो आपको क्या सुनाई देगी, थोड़ी सी देर में सुनाई देगी। दिस इज द बेसिक रीजन। ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें साउंड की जो थंडर की है वो लिटिल लेटर, थोड़ी सी बाद में सुनाई देगी बजाय द फ्लैशेस ऑफ लाइट। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज लाइट की स्पीड ज्यादा है और साउंड की स्पीड क्या है, कम है। दैट इज व्हाई हमारे को लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड हमें बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है बेटा साउंड की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले दिया हुआ है आपके पास एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज, और तीसरा दिया हुआ आपको टाइम, उनके बारे में हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, देखो बेटा, जब भी कोई साउंड वेव ट्रैवल करती है, एक साउंड वेव के अंदर अगर हम वेव की फॉर्म में साउंड को ट्रैवल कराते हैं तो साउंड एक बार ऊपर की तरफ जाती है और एक बार नीचे की तरफ। ये एक पूरी साउंड वेव का डायग्राम है। दिस इज अबाउट द साउंड वेव। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, दिस इज द सेंट्रल पोजीशन, दिस इज द सेंट्रल पोजीशन। तो सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें पता है कि जब कोई वाइब्रेशन होती है, जब आप देखो आपके घर में फोन है, आप वाइब्रेट कराकर आप देखते हो वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन कैसे होगी, एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में। ठीक है, तो वाइब्रेशन टेक प्लेस टू एंड फ्रो, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड की प्रोडक्शन के लिए भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन में क्या होती है, टू मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ और फ्रो मूवमेंट यानी नीचे की तरफ, या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। तो ये क्या है, दिस इज सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन से टू मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट होती है, या बैक एंड या आपकी इसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है।
की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी सेंट्रल पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, सो द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज, एम्पलीट्यूड हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी from its mean position. This is given in your definition, that is the maximum displacement of vibrating body on either side. Either मतलब या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, कोई भी एक तुम कवर कर सकते हैं. On either side of its mean position. mean position या सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड की अगर हम यूनिट मापते हैं, वी कॉल अबाउट द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड. देखो हम लंबाई माप रहे हैं, ठीक है, तो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगी, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर. लंबाई में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है. सो एम्पलीट्यूड, यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर. सेकंड आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक पूरी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, एक साउंड वेव ट्रैवल करती है, इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कवर कर लिया है इन 1 सेकंड, ठीक है. तो आ जाएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, ठीक है. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कवर कर रही है. या फिर आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स अ नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, ठीक है. नंबर ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन को कवर कर रही है, यानी एक सेकंड में कितने वो साउंड वेव्स पूरी कवर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. क्या बोलेंगे इसे हम, फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. क्या यूनिट होती है इसकी, हर्ट्ज. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है. अगला आता है उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज द वाइब्रेटिंग बॉडी कितने टाइम में साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है. दैट इज द नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, कितने सेकंड्स के अंदर वो कंप्लीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, क्लियर. सो द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, दैट इज मेजर्ड इन द सेकंड. टाइम पीरियड को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड्स में. नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास लाउडनेस ऑफ द साउंड. अब देखेंगे जितनी ज्यादा ऊंचा एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, ठीक है. जितना कम एम्पलीट्यूड, सपोज एक इंसान की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत कम है, ठीक है. उसकी ऊंचाई वाइब्रेशंस जो है उसके साउंड की वो क्या है, बहुत कम है सेंट्रल पोजीशन से. तो मोर द एम्पलीट्यूड मोर इज द लाउडनेस. जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, ठीक है. तो एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड. ये साउंड की लाउडनेस को डिटरमाइन करेगा. दूसरा आता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड के अंदर. एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द फ्लैटनेस और श्रिलनेस. क्या डिटरमाइन करती है, श्रिलनेस और फ्लैटनेस. श्रिलनेस का मतलब क्या होता है, कितनी तीखी आवाज है. आपने देखा ना वुमेन की, औरतों की आवाज तीखी होती है, पतली होती है, तीखी होती है, बजाय मेल की फ्लैट होती है. क्यों होती है, रीजन क्या है, दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी नंबर ऑफ साइकिल होते हैं साउंड के, वो कितने होते हैं, वो ज्यादा होते हैं बजाय मेल के. तो जितने नंबर ज्यादा साइकिल होंगे उतनी श्रिलनेस ज्यादा होगी, और जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, उसकी लाउडनेस होगी. तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कौन डिटरमाइन, फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और फ्लैटनेस, और एम्पलीट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ द साउंड. नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास
है, साउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो आपके साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी पीरियोडिक, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन पीरियोडिक साउंड, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है सेम, ठीक है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो रिपीट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। जैसे हमारा जो सुंदर सा अच्छा सा म्यूजिक बजता है वो पीरियोडिक साउंड है। लेकिन नॉन पीरियोडिक क्या होती है, जो रिपीट नहीं होती, वो कभी ज्यादा है, कभी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इट मींस क्या है, वो क्या है, वो हमारे लिए एक तरह का शोर है, ठीक है। सो नॉन पीरियोडिक साउंड आपका क्या हो जाएगा, नॉइज। क्या होगा नॉन पीरियोडिक साउंड, दैट इज द नॉइज। सो व्हाट इज पीरियोडिक साउंड, पीरियोडिक साउंड इज द रेगुलर साउंड, इसको हम रेगुलर साउंड कहते हैं। बट जो नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस हैं वो आपकी क्या है, वो आपका क्या है, दैट इज द इसमें आपका म्यूजिकल साउंड आ गई, ठीक है, व्हिच आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जो रिपीट होती है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो आपकी होगी पीरियोडिक। और जो रिपीट नहीं होती, वो कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा, तो उसको हम नॉइज का नाम देते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में या कभी आपका म्यूजिक बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जब आप बजाते हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, तो वो नॉइज का काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका स्कोरिंग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन मींस क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनडिजायरेबल साउंड। जब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी अनडिजायरेबल साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ अनडिजायरेबल साउंड आर प्रोड्यूस, तो लार्ज नंबर ऑफ अनडिजायरेबल साउंड्स क्या है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव undesirable sound that is called as noise pollution। का मीनिंग क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी अति हो जाना, ज्यादा हो जाना, अगर नॉइज ज्यादा हो तो उसको नॉइज पोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है सोर्सेज क्या है। आप घर में मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, आप घर में बहुत सारा म्यूजिक चलाते हैं हाई वॉल्यूम पे, स्ट्रीट नॉइज आप सुनते हैं, ट्रैफिक की नॉइज को आप सुनते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज की नॉइज है, स्मॉल और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां की नॉइज को सुनते हैं, तो ये सारे लाउड स्पीकर की आवाज है, जागरण हो रहा है, ये सारे क्या है, ज्यादा सोर्सेज मतलब नॉइज जहां से पैदा हो रही है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, ये आपके मार्क्स को स्कोर करने के लिए एडिशनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है। क्या इफेक्ट होते हैं हेल्थ के ऊपर, सबसे पहला हमारी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बच्चे हैं पढ़ने वाले तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होगा, पहला लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आपको पैनिक क्रिएट हो सकता है, आपको टेंशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, गुस्सा आता है इंसान को, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, किसी का हाई बीपी हो जाता है, सो दीस आर द, और कभी कभार हमें सुनना ही बंद हो जाता है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाती है, समटाइम टेम्परेरी, समटाइम टेम्परेरी और परमानेंट डीफनेस हो जाती है, यानी बहरापन आ जाता है, कुछ टाइम के लिए आता है या बहुत लार्ज टाइम के लिए आ सकता है। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टू लिमिट द नॉइज पोल्यूशन, क्या तरीके आप अपना सकते हैं जिससे आप नॉइज पोल्यूशन को कम कर सके। पहला क्या हो सकता है, हम जितनी भी व्हीकल्स हैं, हमारी गाड़ियां हैं, बाइक हैं, या आपकी बहुत सारे आवाज करने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके अंदर हम साइलेंसिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, साइलेंसिंग डिवाइस, यानी कि आवाज ज्यादा ना आए, ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हैं, लाउड स्पीकर को बैन किया जाना चाहिए, रात के 10-12 बजे के बाद लाउड स्पीकर अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पेड़ों को बहुत सारे हम प्लांटेशन कर सकते हैं अलोंग द रोड साइड, ज्यादा पेड़ उगाने की वजह से हमारी जो साउंड है वो काफी सारे साउंड जो है वो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सारा इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब होता है सुनने में दिक्कत होना, ठीक है। सुनने में दिक्कत कब होती है, हियरिंग इंपेयरमेंट कब होती है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कब होती है, दैट इज द हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब होता है सुनने में दिक्कत होना, और सुनने में दिक्कत कब होती है, जब हमारे कान खराब होते हैं, ठीक है। तो कई बार कुछ जो परमानेंट डीफ पर्सन होते हैं, वो कौन से होते हैं, परमानेंट डीफ
पर्सन जो होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ में उनको सुनाई नहीं देता, और कभी कभार बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे आप आवाजों को सुनते हैं, उसकी वजह से भी आपको डीफनेस हो सकती है। तो जो परमानेंट डीफ पर्सन होते हैं उनके लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर साइन लैंग्वेज के साइंस बहुत सारे दिए हैं, और ये साइन लैंग्वेज की हेल्प से जो डीफ आपके डम है, डम पीपल है, डम मतलब जिनको सुनाई नहीं देता डीफ, ठीक है, तो वो आपके डीफ और डम पीपल है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डीफ एंड डम पीपल कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, सो this is all about the revision of the chapter. In the next video we will discuss about the next chapter. Till then, have a nice day.